निश्चित रूप से हुआ है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। ये जो चर्चा चल रही है लंबे वक्त से कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हटाए जाएंगे, नया कांग्रेस अध्यक्ष मिलेगा बिहार को, वो तो कांग्रेस छोड़े एक लंबा समय हो गया। नीतीश जी के साथ हम जरूर गए 2 साल के लिए, थोड़े समय के लिए, लेकिन और वो गए लोभ में, क्योंकि हमारे समर्थकों ने कहा कि बहुत अव्यवहारिक हैं सारे लोग जो दल बदल करके गए, एमएलए एमपी मंत्री हो गए, आप ऐसे ही रहते हैं तो हम लोग का बाल बच्चे का क्या होगा, हमारा भी सर्विस नहीं हुआ, बेटा का नहीं हुआ, अब पोता भी 18 साल का हो गया, तो हम देखें कि हम भी जो हवा का मजा लें। लेकिन वो तो ऐसा नीतीश कुमार ने किया, ऐसा किया कि दर्द अभी तक खत्म नहीं हो रहा है और कोई शर्त और हमायत भी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष के सम्मान पूर्वक व्यवहार और उनके सिंसियरिटी को देखते हुए हम आए। तारिक साहब तो एक गंभीर नेता है, सोबर व्यक्तित्व के आदमी हैं। 2 दिन ज्वाइनिंग के दौरान ही जो एआईसीसी मुख्यालय है वहां गए, वहां देखने से ऐसा कुछ नहीं लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता और कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे, रामजतन सिन्हा हैं और सर से बात होगी। इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, हाल ही में ज्वाइन की है एक बार फिर से, और उसके बाद बिहार की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मसले हैं, उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले बात कांग्रेस के ज्वाइन करने को लेकर। सर, आप कभी नीतीश कुमार के साथ भी गए, कांग्रेस में तो कांग्रेस से तो आपका जाहिर है पुराना नाता रहा है, जिस पार्टी को आपने संभाला, सींचा और मंत्री भी रहे सरकार में, कांग्रेस में अध्यक्ष भी रहे। नीतीश कुमार की पार्टी में आप गए, वहां रिश्ता नीतीश कुमार से ज्यादा दिनों तक नहीं चला। कांग्रेस को ही फिर ज्वाइन करने को क्यों सोचा? घर वापसी की बात ही क्यों सोची? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई जाति और धर्म की बाध्यता नहीं है। एक बार जो कांग्रेस में रह जाता है उसके लिए बाहर कहीं भी रहना मुश्किल होगा। हमको तो कांग्रेस छोड़े एक लंबा समय हो गया। नीतीश जी के साथ हम जरूर गए 2 साल के लिए, थोड़े समय के लिए, लेकिन और वो गए लोभ में, क्योंकि हमारे समर्थकों ने कहा कि बहुत अव्यवहारिक हैं सारे लोग जो दल बदल करके गए, एमएलए एमपी मंत्री हो गए, आप ऐसे ही रहते हैं तो हम लोग का बाल बच्चे का क्या होगा, हमारा भी सर्विस नहीं हुआ, बेटा का नहीं हुआ, अब पोता भी 18 साल का हो गया, तो हम देखें कि हम भी जो हवा का मजा लें। लेकिन वो तो ऐसा नीतीश कुमार ने किया, ऐसा किया कि दर्द अभी तक खत्म नहीं हो रहा है, तो हमने छोड़ दिया। हम विधानसभा नीतीश कुमार का दिया दर्द अभी तक नहीं भूले हैं आप ना, तो विधानसभा चुनाव के पहले ही हमने उनको छोड़ दिया। चलिए, आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहे, और उसके बाद हम चुपचाप बैठे ही रहे पिछले 4 साल से। तो कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष ने पहल की और हमको बहुत सम्मान भी दिया, तो उनके अनुरोध पर और हम अपना भी हित समझ करके कांग्रेस पार्टी में वापस आए। जी, कांग्रेस में आप शामिल हो गए हैं और जाहिर तौर पर पार्टी के इतने बड़े नेता रहे रामजतन सिन्हा फिर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। भूमिका क्या होगी कांग्रेस में? पार्टी ने कोई भूमिका भी तय की है? ऐसी कोई खबर है? नहीं, ऐसी कोई भूमिका तय नहीं हुई है और कोई शर्त और हमायत भी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष के सम्मान पूर्वक व्यवहार और उनके सिंसियरिटी को देखते हुए हम आए। तत्काल तो बिहार में कांग्रेस में काम करने की बहुत सारी गुंजाइश है। पद धारक तो हम हो नहीं सकते अभी, तो जो हमारा सीनियरिटी है, जो हमारा एज है, तो हम कोई बिहार के स्तर पर पद धारण करना भी नहीं चाहेंगे। इन प्रदेश अध्यक्ष को बिहार के संगठन के विस्तार में, संगठन की मजबूती करने में अपनी पूरी क्षमता के साथ सहयोग करेंगे। अपने अनुभव का लाभ अपनी पार्टी को आप देंगे? पूरा देंगे, बिल्कुल। जाहिर है सर, ये इंटरव्यू 2 हिस्सों में है। एक तो जो दूसरा हिस्सा है वो जेडीयू के एक नेता के बयान, उस पर उससे जुड़े विवाद को लेकर है, लेकिन अभी कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस में आपके जुड़ने को लेकर हमने बात की है।
बिहार कांग्रेस में बहुत सारी चीजें चल रही है। हम तारिक अनवर जो पार्टी के सांसद हैं उनके बयान को कोट करेंगे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि देखिए, केंद्रीय मंत्री रहे हैं अखिलेश सिंह, राज्यसभा के सांसद हैं, लोकसभा के भी सांसद रहे हैं, संगठन में बहुत काम नहीं किया है। तारिक अनवर के बयान से आप सहमत हैं? तारिक साहब तो एक गंभीर नेता है, सोबर व्यक्तित्व के आदमी हैं, तो हम समझते हैं कि ऐसा बयान उन्होंने नहीं दिया होगा। और जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं, शायद उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि ये 2 बार एमपी भी रहे, राज्यसभा में, लोकसभा में रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, तो जानकारी तो है। इन संगठन में उतना टाइम नहीं दे पाए हैं, लेकिन फिर भी सुधार है। 1 एमपी से 3 एमपी हो गए, तो इतना तो प्रोग्रेस निश्चित रूप से हुआ है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। ये जो चर्चा चल रही है लंबे वक्त से कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हटाए जाएंगे, नया कांग्रेस अध्यक्ष मिलेगा बिहार को, इन चर्चाओं में आपको दम लगता है? क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस के साथ एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कोई भी काम करने वाला व्यक्ति यदि उस पद पर आ जाएगा तो दूसरे दिन से ही उसके हटने की चर्चा शुरू हो जाती है और एक मुहिम भी चल पड़ता है। तो अभी तो हम केवल 2 दिन ज्वाइनिंग के दौरान ही राज्य जो एआईसीसी मुख्यालय है वहाँ गए, वहाँ देखने से ऐसा कुछ नहीं लगा कि प्रेजेंट अध्यक्ष के खिलाफ लीडरशिप में कहीं कोई। एक प्रतिष्ठित अखबार की रिपोर्ट है, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने रिपोर्ट भेजी कमेटी बनाने की, और कमेटी नहीं बनी है, उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वो कई जिलों के जिलाध्यक्ष को बदलवाना चाहते थे, उसको खारिज कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और फिर जब इस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के 2 प्रस्ताव को खारिज किया गया, तो इसको इस चीज से जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं आला कमान नए नेतृत्व पर तो विचार नहीं कर रहा है। अब प्रदेश अध्यक्ष ने तो कहा कि हमने कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा है, तो प्रस्ताव खारिज होने का कहा है, पब्लिकली उन्होंने बयान दिया है और हम समझते हैं शायद उन्होंने सत्य ही कहा है। अभी कोई प्रस्ताव गया नहीं है। मैंने जो राज्य के प्रभारी है श्री मोहन प्रकाश जी, उनसे भी बात की कि बड़ी तरह का अफवाह है। उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं आया है। और उन्होंने भी कहा कि तारिक साहब तो बहुत संजत व्यक्तित्व के आदमी हैं, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है, ये गलत अफवाह है। अब